हेलो दोस्तों, स्वागत है रोजगार की कोई चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कभी क्वेश्चन लाइन स्टार्ट करते हैं। हमें अपने जीवन में कोशिश करते रहना चाहिए, क्या पता कौन सी कोशिश से हमारी कामयाबी का रास्ता खुल जाए। ठीक है, तो चलिए अपन सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हिस्ट्री पॉलिटी के सभी के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अपना सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम सैनी ने। कब की थी? 1921 में की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगले क्वेश्चन में कहा गया मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित। कौन सी नदी के? सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखना, ये क्वेश्चन वन लाइनर में दिए गए हैं। ठीक है, आपको याद करने के पर्पज से बनाया है प्रैक्टिस में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्ण स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद ऋग्वेद काल में विस्तार वितिस्ता किस नदी का प्राचीन नाम है? ऋग्वेदिक काल में वितिस्ता किस नदी का प्राचीन नाम है? झेलम नदी का है। किसका? झेलम नदी का। अगला क्वेश्चन, आस्किनी किस आधुनिक नदी का नाम है? आधुनिक नदी का नाम है तो किसका? चिनाब का। किसका? चिनाब का है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, प्रथम बुद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम बुद्ध संगीत कहाँ पर आयोजित की गई थी? राजगृह। कहाँ पर की गई थी? राजगृह पर। अजात शत्रु के शासनकाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ बुद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन है? कौन थे? तो वासुमित्र थे। कौन थे? वासुमित्र। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग महाजन की राजधानी क्या है? चंपा है। अंग महाजन की राजधानी क्या है? चंपा। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध साम्राज्य की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी है? गिरिब्रज है। कौन सी? गिरिब्रज। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। कौन? श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन देखिए, पलवंश वंश की राजधानी क्या थी? तो कहाँ थी? कांचीपुरम थी। कौन सी? कांचीपुरम। अगला क्वेश्चन देखिए, चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो विजयलम है। कौन? विजयलम है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। कौन? बिंबिसार। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीन का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? किसने जीता था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसने जीता था? तो पृथ्वीराज रासो ने जीता था। फिर पृथ्वीराज चौहान ने जीता। रासो ने पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जो किसने जीता था? पृथ्वीराज चौहान ने जीता था। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वें नंबर का, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इजराइल लोधी के बीच 1526 में हुआ था। इमरान बाबर और इमरान लोधी के बीच 1526 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, बक्सर का बक्सर का युद्ध कब लड़ाया गया था? 1764 ईस्वी में लड़ाया गया था। अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य है। ठीक है, राज्य तरंगिणी के लेखक कौन है? कनिहन है। हिंकलाबाद का हिंकलाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये होती 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदउद्दीन थे। कौन थे? बदउद्दीन तैयबाजी बदउद्दीन तैयबाजी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, सरस्वती स्वराज्य शब्द का प्रथम स्वराज्य शब्द का उपयोग कांग्रेस के मंच पर पहली कांग्रेस के मंच पर पहली बार कब हुआ था? तो 1906 कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। स्वराज्य शब्द का उपयोग कांग्रेस के मंच पर पहली बार कब हुआ था? 1906 में हुआ था, कोलकाता अधिवेशन में। वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधीन में गाया गया था? वो गाया था 1896 कोलकाता में। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, 1925 में। गांधी जी ने कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वो बेलगांव था। कौन सा? बेलगांव की, जो 1924 का। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ण स्वराज्य की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? वो लाहौर का अधिवेशन था, उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी 1929 में। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी थे। कौन? जेपी कृपलानी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी?
तो राजा मोहन राय ने की थी 1828 ईस्वी में। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, 1800 दयानंद सरस्वती है, जो उन्होंने की थी 1875 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फूलो है। अब आ गए अपन भूगोल क्वेश्चन 36 नंबर से दिए 36वां क्वेश्चन। 8 डिग्री चैनल किसके मध्य में स्थित है? मालदीव और यूनिकॉर्न के मध्य में है। अगला क्वेश्चन ये 10 डिग्री चैनल किसके आगे करता है? लघु अंडमान और निकोबार, कार निकोबार के आगे। पाक संधि किन देशों के बीच में है? तो पाक संधि किन देशों के बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में। अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहते हैं? तो देवप्रयाग कहते हैं। मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? रुद्रप्रयाग में होता है। दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है, जो 1465 लंबी है, किलोमीटर लंबी है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? अमरकंटक से होता है। थाल घाट दर्रा किसको जोड़ता है? मुंबई और कोलकाता को जोड़ता है। पाल घाट दर्रा किन राज्यों को जोड़ता है? केरल को और तमिलनाडु को और कर्नाटक से जोड़ता है पाल घाट दर्रा। बेलारिया लोहा अबेक्स खदान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। भारत में हीरा की खान पन्ना कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। कोलार सोने की खान किस राज्य में स्थित है? वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। सिंधु और झेलम नदी के मध्य में दोआब है। कौन सा दोआब है? सिंधु सागर दोआब है। रीवा और ब्यास के मध्य में कौन सा दोआब है? तो बारी दोआब है। कौन सी? रीवा और ब्यास नदी के मध्य में दोआब है, तो बुरी और दोआब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। तो भाई अपने क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन लेके आएंगे अपन 50 क्वेश्चन की। तो भाई इस वीडियो में आप सुझाव देना, सभी एग्जामों के लिए जीएस के क्वेश्चन है ये। ऐसे यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस में कांस्टेबल है, एसआई आती है, ठीक है, रेलवे है, इनकी बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो मतलब क्वालिफिकेशन से लिए गए हैं। ठीक है, तब हम क्वेश्चन को यहीं पे समाप्त करते हैं क्लास को, फिर अगली क्लास लेके आएंगे।